नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाणिनि शिक्षा का श्लोक नंबर 23, 24 और 25। आइए देखते हैं श्लोक नंबर 23। अलाबु वीणा निघोषो दंत मूल्य स्वरानुगः अनुस्वारः तु कर्तव्यो नित्यम ह्री सससेषु च। सबसे पहले बच्चों श्लोक का उच्चारण आना चाहिए। जितना अच्छा आप उच्चारण कर पाएंगे तभी उन शब्दों का अर्थ समझने में आपको सहायता मिलेगी। सरलता से आप उन शब्दों का अर्थ सीख पाएंगे। सबसे पहले बच्चों संदर्भ लिखा जाता है। प्रस्तुत श्लोक पाणिनि शिक्षा से लिया गया है। अगर आप पाणिनि शिक्षा में से किसी भी श्लोक का संदर्भ लिख रहे हैं तो संदर्भ में आपको इतना ही लिखना है, प्रस्तुत श्लोक पाणिनि शिक्षा से लिया गया है। उसके बाद आप प्रसंग हेडिंग में आ जाइए। प्रसंग में आपने लिखना है जो भी उस श्लोक में बताया गया है वो चीज यहाँ पर आनी चाहिए। प्रस्तुत श्लोक में दंत मूलीय स्वर तथा अनुस्वार के प्रयोग क्षेत्र का विवरण दिया गया है। इस श्लोक में श्लोक नंबर 23 में दंत मूली के बारे में बताया जाएगा और अनुस्वार का प्रयोग क्षेत्र इसका विवरण दिया जाएगा। चलिए देखते हैं। अलाबु वीणा निघोषो दंत मूल्य, यहाँ पर मैं कॉमा लगा देता हूं थोड़ी देर के लिए क्योंकि मैं यहाँ तक अर्थ बताऊंगा। अलाबु कहते हैं बच्चों लौकी या तुम्बी। अलाबु, अगर आपको अलाबु का अर्थ समझ में नहीं आता, लौकी, अलाबु का अर्थ क्या हो गया? लौकी। लौकी से जो वीणा बनती है, उस वीणा से जो घोष ध्वनि या स्वर निकलता है वो उसका उच्चारण स्थान दंतमूली होता है। इतना समझ में आ गया बच्चों। अलाबु का मतलब लौकी। लौकी से क्या बनाया? वीणा बनाया। वीणा हमने जब उसको बजाया तो वीणा को उससे घोष ध्वनि निकली, स्वर निकला, तो उस स्वर का उच्चारण स्थान क्या होगा बच्चों? दंतमूली। लौकी से निर्मित वीणा के स्वर को का उच्चारण स्थान दंतमूली होता है। इतनी जानकारी मिल गई। अलाबु का अर्थ क्या बताया मैंने? लौकी। तुम्बी फल भी कहते हैं। तुम्बी फल इसलिए कहते हैं ना, लौकी का एक दूसरा रूप होता है ना थोड़ा गोल वाला, तुम्बड़, तुम्बी, तुम्बी फल। तो अलाबु या तुम्बी फल या लौकी से बनी जो वीणा होती है उससे जो घोष स्वर निकलता है बच्चों, उसका उच्चारण स्थान दंतमूली होता है। इतना बताने के बाद अब अगला जो बचेगा उसको बता रहा हूं। अगर इतना आपको समझ में आ गया है लाइक कर दीजिएगा। लाइक का जो चिन्ह है उसको दबा दीजिएगा। लौकी से निर्मित जो वीणा होती है उससे जो स्वर निकलता है उस स्वर का उच्चारण स्थान दंतमूली होता है। दंतमूली। अब देखिएगा बच्चों, स्वरानुगः अनुस्वारः कर्तव्यो नित्यम ह्री सससेषु च। यहाँ पर भी मैं थोड़ा कॉमा लगा देता हूँ ताकि समझने में थोड़ा सा सहायता मिले। स्वरानुग, स्वर अनुग, स्वर के बाद, स्वरा धन अनुग, स्वर के बाद, अनुस्वार माने अनुसार होने पर। आप सुनिएगा, थोड़ा जटिल हो सकता है, नहीं तो आराम से ध्यान दीजिएगा। अनुस्वार के स्वर के बाद, स्वरानुग मतलब स्वर के बाद, स्वर जानते हैं ना आप, स्वर के बाद अनुस्वार, अनुसार होने पर उसका उच्चारण नित्यम कर्तव्य, नित्य करना चाहिए। इतना सुन लीजिएगा। फिर दूसरी कंडीशन फिर बता रहा हूं। स्वर के बाद, स्वरानुग, अनुग मैंने बाद बोल दिया मैंने, स्वर के बाद अनुसार होने पर, अनुसार जानते हैं ना, किसी के ऊपर बिंदा लगा देना, अनुसार कहते हैं उसको। स्वर के बाद अनुसार होने पर उसका उच्चारण नित्य मैंने हमेशा, कर्तव्यों मैंने करना चाहिए। आ गया ना इतना? स्वर के बाद अनुसार आने पर
उस अनुसार का उच्चारण नित्य माने हमेशा, कर्तव्यों माने करना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन और है बच्चों, स्वर के बाद यदि अनुसार तो है, लेकिन उस अनुसार के बाद क्या होना चाहिए? ह्री। ह्री का मतलब दो चीजें हैं, या तो ह होना चाहिए या तो र होना चाहिए। ह्री लिखा है ना, ह्री का मतलब या तो हकार होना चाहिए या तो रेफ होना चाहिए, रॉ भी है बच्चों, या तो तालबी सौ होना चाहिए या तो मूर्धन्ती सौ होना चाहिए या तो दंती सौ होना चाहिए। स्वर के बाद अनुस्वार होने पर, उसके बाद हकार होने पर, रेफ होने पर, सौ होने पर, सौ होने पर, सौ होने पर उस अनुसार का उच्चारण नित्य करना चाहिए। सारे शब्द समझ में आ गए होंगे आपको, ठीक है ना? तो स्वर के बाद अनुसार आने पर उस अनुसार के बाद हकार, रेफ, यहाँ पर हकार भी है रेफ भी है, रॉ लगा रखा ना नीचे, हाँ, सौ, सौ होने पर उस अनुसार का उच्चारण नित्य करना चाहिए। संदर्भ आपको मालूम हो चुका है। प्रसंग में इस प्रस्तुत श्लोक में दंतमूली स्वर, अनुस्वार के प्रयोग क्षेत्र का विवरण दिया गया है। अनुवाद देखिएगा, जो बता चुका हूं, पुनः रिवीजन कर रहा हूं। अलाबू या तुम्बी फल या लौकी से निर्मित वीणा का स्वर दंतमूली होता है। स्वर के अनुवर्ती अनुस्वार को तो हकार, रेफ, स, स और स परे होने पर नित्य करना चाहिए। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, जैसे संहार है बच्चों, संहार में सौ के ऊपर अनुसार है, उस अनुसार के बाद हो है ना? तो इस प्रकार से जो अनुसार है इसका उच्चारण नित्य करना चाहिए। जैसे संहार, ऊपर जो बिंदा है उसका उच्चारण कर रहा हूं ना, संहार, कंडीशन है उसमें, अनुसार के बाद हो है। जैसे संरक्षण, अनुसार के बाद रो है, रो भी बोल रहे थे ना हम, हाँ। अंश, अनुसार के बाद सौ, तालवी सौ है। हंस, अनुसार के बाद दंती सौ है। तो सारे कंडीशन जो हैं इन उदाहरणों में देखने को मिलता है। इसलिए स्वर के बाद अनुसार आए और उससे परे हकार, रेफ, तालवी सौ, मूर्धन्ती सौ, दंती सौ होने पर अनुसार का उच्चारण नित्य करना चाहिए। ये था श्लोक 23। कहीं पर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला देखते हैं बच्चों, श्लोक नंबर 24। अनुस्वारे विवृत्यां तु विरामे च अक्षरद्वये द्विऔष्टयो तु विगृह्णीयात् यत्र ओकार वकारयो। आप क्या कह रहे हैं, इस श्लोक में ओकार और वकार के विषय में बताया गया है। ओकार, ओकार का मतलब ओ होता है, वकार का मतलब व होता है, इसके विषय में बताया गया है, ठीक है ना? प्रस्तुत श्लोक में अनुस्वार आदि के साथ ओकार और वकार के उच्चारण की प्रक्रिया बताई गई है। अनुस्वार के साथ ओकार, ओकार दिख रहा है बच्चों आपको, ओकार, ओकार बने ओ, वकार, वकार का मतलब वो। मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर दूं तो अच्छा लगेगा ना, ओकार, यहां से ओकार पढ़ पा रहे होंगे आप, ओकार इधर से हो गया, वकार इधर से हो गया। अब मैं इसको जैसा था वैसा बना देता हूं, लीजिए। तो क्या कह रहे हैं, अनुसार आदि के साथ ओकार और वकार के उच्चारण की प्रक्रिया इसमें बताई गई है।
ठीक है नहीं। अनुस्वारे विवृत्याम तो विरामे च अक्षरद्वये द्विओष्ठयो तो विगृह्णीयात् यत्र ओकार वकारयो। यत्र का मतलब होता है बच्चों जहां, जब ओकार और वकार से पूर्व, जब ओकार और वकार से पूर्व अनुस्वार हो या विवृत्ति हो या विराम हो या अक्षर द्वय हो। अक्षर द्वय का मतलब दो अक्षर होते हैं, अभी समझा दूंगा। चलिए, जब ओकार और वकार से पहले अनुस्वार हो या विवृत्ति हो या विराम हो या अक्षर द्वय हो, तो वहां पर क्या करना चाहिए बच्चों, ओष्ठ वर्णों को दो बार, द्विओष्ठयो तु विगृह्णीयात्, ओष्ठ वर्ण जो हैं उनको दो बार उच्चारण करना चाहिए, विगृहित करना चाहिए, है ना। विगृह्णीयात् माने विगृहित करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। किनका, जो ओष्ठ वर्ण है उनका दो बार उच्चारण करना चाहिए। द्विओष्ठयो तु विगृह्णीयात्, ओष्ठ वर्ण जो हैं उनका दो बार उच्चारण करना चाहिए। कब करना चाहिए, जब ओकार और वकार से पहले या तो अनुस्वार हो या विवृत्ति हो या विराम हो या अक्षर द्वय द्वय हो। अक्षर द्वय मतलब दो बार, दो अक्षर हो चिपके हुए हों, तो संयुक्त अक्षर भी इसको कह सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में जो ओष्ठ वर्ण होंगे बच्चों उनको दो बार उच्चारण करना चाहिए। समझा देता हूं, जैसे संवाद है ना, संवाद, संवाद में क्या है बच्चों, वो है ना, वो का वो से पहले अनुस्वार है कि नहीं, वो से पहले अनुस्वार है। तो ऐसी कंडीशन में वो जो है वो का उच्चारण कितने बार करना है, दो बार। द्विओष्ठ में दो बार कर रखा है, संवाद, संवाद दो बार आ रहा है ना। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो से पहले अनुस्वार है। यदि ओ और व के बाद, यदि ओकार और वकार से पहले अनुस्वार है ना, वकार से पहले अनुस्वार है, तो ऐसी कंडीशन में जो अनुस्वार, जो संवाद है ना, जो ओष्ठ वर्ण है, ओष्ठ वर्ण कौन हुआ इसमें संवाद में, ओष्ठ वर्ण है वो, दंत ओष्ठ होता है ना वो का उच्चारण स्थान, तो ओष्ठ वर्ण जो है उसको दो बार उच्चारण करना चाहिए। अगर आप संवाद को इस श्लोक के माध्यम से स्पष्ट करना सीख गए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं सीखे तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि थोड़ा ये और समझा दीजिएगा, क्योंकि ये श्लोक का भाव तभी समझ में आएगा जब आप संवाद को क्लियर करेंगे बच्चों। श्लोक का भाव तो सिंपल है, यदि ओकार और वकार से पहले अनुस्वार हो या विवृत्ति हो या विराम हो या अक्षर द्वय हो, तो ऐसी कंडीशन में जो ओष्ठ वर्ण होंगे ना उनको दो बार उच्चारण करना चाहिए। जैसे संवाद है, संवाद में क्या है, वो है, वो से पहले अनुस्वार है, तो अब इस, ये तो वो से पहले तो वकार से पहले अनुस्वार तो हो गया। अब ऐसी कंडीशन में जो ओष्ठ वर्ण है उसको दो बार बोलो, दो बार लिखा ही है, बोलना क्या है, बोलेंगे भी संवाद, ठीक है ना। ओष्ठ वो का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ होता है बच्चों, जो ओष्ठ है वर्ण है उसका दो बार उच्चारण करना चाहिए। अनुस्वारे विवृत्याम तो विरामे च अक्षरद्वये द्विओष्ठयो तो विगृह्णीयात् यत्र ओकार वकारयो। प्रस्तुत श्लोक में अनुस्वार आदि के साथ ओकार और वकार के उच्चारण की प्रक्रिया बताई गई है। अनुस्वार आदि के साथ, अनुस्वार आदि क्यों लिखा, क्योंकि या तो ओकार और वकार से पहले या तो अनुस्वार होगा या विवृत्ति हो गया या विराम होगा या अक्षरद्वय होगा। अगर ऐसा है तो जो ओष्ठ वर्ण है उसको दो बार उच्चारण कर दो, बात खत्म। उसके उच्चारण की प्रक्रिया बताई गई है। अनुसार अनुवाद है इसका बच्चों, जब ओकार और वकार से पूर्व अनुस्वार हो, विवृत्ति हो, विराम हो तथा अक्षर द्वय हो, तो वहां ओष्ठों को दो बार विगृहित करना चाहिए। अर्थात ओष्ठ वर्णों के उच्चारण में ओष्ठों को दो बार पृथक करना चाहिए, पृथक करना चाहिए या उच्चारण करना चाहिए या विगृहित करना चाहिए।
उम्मीद करता हूं आपको श्लोक 24 का भाव समझ में आ गया होगा। सबसे पहले पढ़ना है बच्चों, फिर सारे शब्दों का मीनिंग जानना है, संदर्भ आपको मालूम है, प्रसंग निकालना है। प्रसंग तब सरल हो जाएगा जब आप उसका भाव समझ पाएंगे। संदर्भ लिखना अनिवार्य है, प्रसंग लिखना अनिवार्य है। तीसरी हेडिंग हेडिंग में आप व्याख्या लिख सकते हैं, या तीसरी हेडिंग अनुवाद भी लिखा जाता है। चौथी हेडिंग में आप व्याख्या लिख सकते हैं। कहीं पर अगर आपको दिक्कत है तो जरूर आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और कमेंट का जवाब अति शीघ्र आपके दिमाग में अगर प्रश्न आ रहा है तो जरूर लिखिएगा, और उस प्रश्न का उत्तर आपको अति शीघ्र मिल जाएगा। तो आज की वीडियो का अंतिम श्लोक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्लोक नंबर 25, पाणिनि शिक्षा का श्लोक नंबर 25 है। आइए देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है व्याकरण की दृष्टि से, पाणिनि शिक्षा की दृष्टि से, और संपूर्ण विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो किसी भी विषय का हो। देखिएगा, व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दष्टाभ्याम न च पीड़येत, भीता पतन भेदाभ्याम तद्वत वर्णान परियोजयेत। व्याघ्री कहते हैं बाघ, यथा मने जैसे, हरेत पुत्रान अपने पुत्रों को ले जाता है। बाघ अपने पुत्रों को ले जाता है। देखा नहीं होगा ना, कोई बात नहीं, समझ गए होंगे बाघ अपने पुत्रों को कैसे ले जाता है। और जब बाघ अपने पुत्रों को ले जाता है, दष्टाभ्याम न तो पीड़येत, दष्टाभ्याम माने दांतों से, न माने न पीड़ित हो, ऐसा वो सोचता है ना, उन बच्चों को दांत चुभे ना। बाघ जैसे अपने बेटों को, पुत्रों को ले जाता है, तो उसको ये ध्यान रखना होता है कि बच्चों को दांत चुभे नहीं। न चौ पीड़िए, दांत दष्टाभ्याम न चौ पीड़िए, दांतों से वो बच्चे पीड़ित न हो। अगर बाघ नहीं देता है, कुत्ते को तो जरूर देखा होगा, कुत्ता अपने बच्चों को कैसे ले जाता है, मुंह से ले जाता है, लेकिन ध्यान, और उतने नए नए बच्चे होते हैं, और उन कुत्ते को या बाघ को ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो बच्चों को दांत न चुभे। कितनी सावधानी से कार्य हो रहा है यहाँ पर। ये चीज सीखने हैं, पशु पक्षियों के माध्यम से भी हम काफी चीज सीख सकते हैं। इतनी सावधानी पूर्वक बाघ अपने बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाता है। इतनी सावधानी से एक कुत्ता अपने बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जा रहा है। दष्टाभ्याम न चौपीड़िए, लेकिन आपने इससे क्या सीखना, आप कुछ तो हम क्या करें फिर, ऐसा भी बोल रहे होंगे, लेकिन इससे क्या सीखना है अभी दूसरी पंक्ति में बताऊंगा। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दष्टाभ्याम न च पीड़े, बाघ जब अपने पुत्रों को ले जाता है, उसको ये डर रहता है कि उसके बच्चों को दांत चुभे नहीं। भीता पतन भेदाभ्याम, पतन माने गिरे नहीं, बच्चे गिर जाएं, इसका भी भय रहता है। पतन माने गिरना, दो टेंशन रहता ना, एक तो दांत चुभ जाएं, ये डर रहता है, भीता माने डर रहता है, और गिरने का भी डर रहता है। ठीक है ना। बाघ को क्या डर रहता है, एक डर रहता है कि दांत चुभ जाए, दूसरा डर रहता है कि पतन हो जाए, गिर जाए। दो के डर, दो टेंशन बाघ को रहता है। समझ गए होंगे बच्चों। बाघ का यथा माने जैसे, बाघ अपने पुत्रों को ले जाता है और उसको ये भय रहता है कि बच्चों को दांत न चुभे और बच्चे गिरे नहीं। बच्चों को दांत चुभने का भय रहता है और बच्चे को गिरने का भय रहता है। पतन माने गिरना, दष्टाभ्याम माने दांत चुभना, दष्टाभ्याम न चौपीड़िए, दांतों चुभे नहीं उनको। जैसे बाघ को बच्चों को ले जाने वक्त ये भय रहता है कि बच्चों को दांत न चुभे और बच्चे गिरे नहीं, तदवत, तदवत उसी, वत माने समान, उसी के समान, वर्णान माने वर्णों को, प्रयोजित माने उच्चारण करना चाहिए। वर्णों को उच्चारण उसी प्रकार से करना चाहिए, यानी कि तदवत वर्णान प्रयोजयत, उसी के समान वर्णों का प्रयोग करना चाहिए। अब वर्ण देखो ना, शुद्ध अशुद्ध की बात चल रही है यहाँ पर। वह वर्णों को शुद्धता के साथ उच्चारण करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। अक्षर
शब्द, वाक्य जो तुम्हारे मुख से, जो हमारे मुख से आता है, सोच समझ करके उच्चारण करना चाहिए। उसी प्रकार से करना चाहिए जैसा ध्यान बाघ देता है। अपने बच्चों को ले जाते वक्त बाघ ध्यान देता है ना, बाघ को ये डर रहता है। कुत्ता अगर अपने बच्चों को ले जाता है, कुत्ते को भी वही भय रहता है कि दांत चुभेंगे बच्चे को, बच्चे गिर जाएंगे, ये भीता मैंने डर रहता है। इसी जितना डर होगा उतना वो सावधान रहेगा। इसी सावधानी से, इसी प्रकार से वर्णों का प्रयोग करना चाहिए। अगर नहीं करोगे, वर्णों का सावधानी पूर्वक प्रयोग नहीं करोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो जहां पर तुम्हें अच्छा फल मिलना होगा, वहां पर तुम्हें बुरा फल भी मिल सकता है अगर वर्णों का सही प्रयोग नहीं किया। इतना महत्वपूर्ण श्लोक है, इसके विषय में काफी कुछ पढ़ा जा सकता है और काफी कुछ बताया जा सकता है बच्चों। सबसे पहले आपको श्लोक पढ़ना आना चाहिए। श्लोक का भाव तो समझ में आ गया होगा आपको। जैसे बाघ अपने बच्चों को ले जाता है, उसको दो भय रहते हैं कि बच्चों को दांत नहीं चुभे और बच्चे गिरे नहीं। उसी सावधानी पूर्वक हमें वर्णों का प्रयोग करना चाहिए, हमें अपनी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, अक्षरों का प्रयोग करना है। बोलते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए। आजकल के लोग ना अनाप शनाप बोल देते हैं, जैसे शराबी होते हैं, बेवड़े होते हैं ना, इधर उधर घूमते रहते हैं, जो मुंह में आए गाली गलौज। कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जिसका सुबह से लेकर शाम तक मुख से अनाप शनाप निकलता है, ऐसे भी लोग हैं। तो मुख से जो भी शब्द अक्षर ध्वनि निकले वह उसी प्रकार से सावधानी पूर्वक उनका प्रयोग करो, जैसे बाघ कर रहा है, जैसा कुत्ता कर रहा है। कितना सावधानी पूर्वक अपने बच्चों को ले जा रहा है, वैसे ही आपको सीखना है कि वर्णों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो क्या होता है बच्चों, एक बार की बात है, इंद्र भगवान को मारने के लिए विश्वरूप के पिता जो त्वष्टा थे, उन्होंने यज्ञ किया था। इंद्र को मारने के लिए त्वष्टा ने यज्ञ किया था। तो हुआ क्या था, वहां पर हवन करते हैं ना हम लोग, हवन, तो वहां पर मंत्र का उच्चारण जो है गलत कर दिया गया है। तो मंत्र का गलत उच्चारण करने से क्या हो गया, वहां जो त्वष्टा है उसकी हार होगी। त्वष्टा का जो असुर वृत्तासुर था उसकी तो हार होगी, इंद्र की क्या होगी, विजय होगी। अब कितने भी कर्म कांड होते हैं, कितने यज्ञ होते हैं, कितने हमारे शुभ कर्म होते हैं, यज्ञ विधान होते हैं, उसमें संस्कृत के श्लोक पढ़े जाते हैं, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। वहां के लिए भी ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी मंत्र पढ़ा जाए उसका शुद्धता के साथ उच्चारण किया जाए, अन्यथा ये न हो कि जिसने अपने घर में यज्ञ का आयोजन किया है और गलत मंत्र के उच्चारण से उसी का अनर्थ हो जाए। यज्ञ तो हम तब करते हैं कि तब किया जाता है क्योंकि हमारा भला हो जाए, हमारे घर में जो क्लेश चले हैं, जो बुरी आत्माएं हैं, वो दूर हो जाएं। अगर हम मंत्रों का ही गलत उच्चारण करेंगे तो हमारा जो शुभ कार्य के लिए हमने यज्ञ विधान किया है वह शुभ में न होकर के अशुभ में बदल जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, इंद्र को मारने के लिए विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने एक यज्ञ किया था। तो गलत मंत्र के उच्चारण के कारण वृतासुर की पराजय तथा इंद्र की विजय होगी। त्वष्टा ने ही यज्ञ किया था। त्वष्टा ने इसलिए यज्ञ किया था कि मैं बलशाली हो जाऊंगा और सीधे से इंद्र का वध कर दूंगा। लेकिन त्वष्टा का जो पंडित जी थे या त्वष्टा के तरफ से जो मंत्र उच्चारण करने वाले थे, उन्होंने मंत्र का उच्चारण ही गलत कर दिया। तो मंत्र का गलत उच्चारण होने से यहाँ पर त्वष्टा की तो पराजय होगी और इंद्र भगवान की अपने आप वहां पर क्या होगी, विजय होगी। ये तो मैंने फर्स्ट शॉर्ट में समझा रखा है कि अगर आप वर्णों का सही प्रकार से, मंत्रों का सही प्रकार से
उच्चारण नहीं करेंगे, अशुद्ध उच्चारण करेंगे, तो आपको अभिष्ट फल की प्राप्ति नहीं होगी। ये होगा कि आपको उसका बुरा फल ही प्राप्त होगा, जैसे यहाँ पर त्वष्टा का उदाहरण दिया गया है। इस प्रकार सिंही अपने बच्चों के गिर जाने तथा दांत छिद जाने के भय से डरी हुई होती है, अपने बच्चों को ले जाती है और उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाती, उसी प्रकार शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। तो शब्दों का, वर्णों का, मंत्रों का उच्चारण सही प्रकार से हो, इसके लिए श्लोक नंबर 25 में बाघ का उदाहरण दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आप इसको बहुत बेहतरी के से सीख गए होंगे और ये भी सीख गए होंगे कि हमने जो भी हमारे मुखमंडल से आएगा वह कभी गलत नहीं होना चाहिए। हमारे मुख से कोई भी अक्षर निकलता है, कोई शब्द निकलता है, कोई वाक्य निकलता है, तो वह अच्छा होना चाहिए, सुनने योग्य होना चाहिए। किसी को गाली गलौज देके गलत शब्दों का उच्चारण अपने मुख से नहीं करना चाहिए, यही इसका प्रयोजन होना चाहिए। तो 25 श्लोक हो चुके हैं, अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अगले श्लोकों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित रहूँगा। आप इसको जरूर अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको अन्य जो श्लोकों पर मैं अगर वीडियो बनाऊं वो सीधे उसके फ़ोन में अतिशीघ्र अपलोड करते ही पहुंच जाएगी, ये फ़ायदा होगा। शेयर जरूर करिएगा ताकि जितना भी इस वीडियो में मैं समझा पा रहा हूँ वह जो भी इसके विद्यार्थी हैं उन तक ये आसानी से पहुंच पाए, कुछ सीख पाए। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।